राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कभी सोचे हैं गांव में वृद्धाश्रम क्यों नहीं होते हैं? शहरों में ही वृद्धाश्रम क्यों होते हैं, जबकि शहरों के लोग तो शहर की साक्षरता दर तो अधिक होती है। गांव के लोगों को गंवार कहा जाता है, मूर्ख माना जाता है। एक शहर में जाइए, गांव की चर्चा कीजिए तो गांव के लोगों को गंवार गाली की तरह दिया जाता है, ये गंवार है। तो गंवारों के माता पिता वृद्धाश्रम में क्यों नहीं जाते? पढ़े लिखे लोगों के ही माता पिता वृद्धाश्रम में क्यों जाते हैं? सोचने का विषय है। वृद्धाश्रम ढूंढ के देखिए, गांव में क्यों नहीं होते हैं? यदि खोल भी दे तो गांव के वृद्ध वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। अपवाद यदि हो जाए तो अलग बात है, अपवाद कुछ होंगे ही। गांव के जो गंवार होते हैं, जिन्हें गंवार कहा जाता है, उनके पास भी इतनी बुद्धि होती है कि माता पिता के प्रति कोई दायित्व है हमारा, वो अपने दायित्व का निर्वहन चाहे जैसे करें, निर्वहन करते हैं। जिनके बच्चे अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं उनको वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं है। वृद्धाश्रम की आवश्यकता किनको है? जिनके बच्चे अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं उनको है। किनके बच्चे नहीं करते हैं? जहाँ पर वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम जहाँ पर है, जहाँ के लोग अनाथ आश्रम में है, वृद्धाश्रम में है, वहीं के लोगों पर तो वो दोष भी जाएगा कि यहाँ के लोग ऐसे हैं। यदि शहरों में वृद्धाश्रम खुले हैं, भरे पड़े हैं, अनाथ आश्रम खुले हैं, भरे पड़े हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ के लोग अपने माता पिता को घर में नहीं रखते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, भगा देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। यही अर्थ है, यही तात्पर्य है। अब इसको शब्दों के लपेटे में बहुत अच्छे तरीके से कहा जाए, ये अलग बात है। मीठे मीठे शब्दों में, अच्छे लगने वाले शब्दों में, क्योंकि शहर के लोगों को बस एक ये चीज़ है कि वो आपको चिकनी चुपड़ी बातें करने में माहिर होते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करने में बहुत ही माहिर होते हैं। उनको ये इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। शहर के लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलने का प्रशिक्षण दिया जाता है, दायित्व निर्वहन का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। दायित्व से मुक्ति का, चिकनी चुपड़ी बातें करने का प्रशिक्षण भले दिया जाता है, लेकिन दायित्व से कैसे मुक्त हो सकते हैं, दायित्व का कैसे त्याग कर सकते हैं, यह भी सिखाया जाता है। और शहर के लोग अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं, दायित्व का त्याग कर देते हैं। ये तो धर्म का त्याग है। और इसी कारण शहरों में ही वृद्धाश्रम होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं। गांव के लोगों को ये कोई नहीं सिखाता, प्रशिक्षण नहीं देता कि चिकनी चुपड़ी बातें करो लेकिन दायित्व का त्याग कर दो। गांव के लोगों को, जिनको गंवार कहा जाता है, ये शहरी लोग जिनको गंवार कहते हैं, उनको अभी भी उनके समाज में दायित्व निर्वहन की जानकारी दी जाती है, प्रेरित किया जाता है, दबाव भी दिया जाता है। दायित्व निर्वहन का यदि कोई ना करना चाहे तो दबाव भी दिया जाता है कि दायित्व निर्वहन करना होगा, दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते हो, दायित्व से मुक्त हो जाओगे तो हम तुम्हारे साथ सही बर्ताव, सही व्यवहार नहीं रखेंगे। गांव में अभी भी ये व्यवस्था चलती है, लेकिन गांव की व्यवस्था को भी तबाह करने के लिए ये शहरी लोग जो हैं व्याकुल हैं, आतुर हैं। और आप इनकी
जो भावनाएं हैं, इनकी जो आतुरता है वो आप देखते होंगे फिल्मों में, सीरियलों में। मीडिया वाले यही सब प्रतिदिन करते हैं, ये और कुछ नहीं करते हैं। यही सब प्रतिदिन करते हैं कि गांव की व्यवस्था कैसे चौपट हो जाए। शहरों की तो चौपट हो चुकी है, गांव की कैसे चौपट करें। अब देखिए, एक विषय उठाता हूँ, इससे समझ जाइएगा। आपने आज तक कभी देखा है कि एक ही व्यक्ति का जिसका विवाह हो चुका है, भले ही 10 वर्ष पहले हो, 20 वर्ष पहले हो, और 10 वर्ष वो अलग रहा हो, दोबारा फिर से मिला हो, तो क्या फिर से विवाह उसका हुआ है? कभी देखे हैं? अभी जितने भी सीरियल आप देख रहे हैं, जितने भी धारावाहिक आप देख रहे हैं, सब में आपको कहीं न कहीं दोबारा विवाह उसी पत्नी का जिसका एक बार हो चुका है, दोबारा विवाह करते दिखाया जा रहा है। क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है? ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसा कोई विधान ही नहीं है कि एक व्यक्ति का दोबारा विवाह हो सकता है। ये तो आपने देखा होगा कि फिल्मों में वो उल्टा विवाह भी करने लगे हैं कि जिस प्रकार से विवाह हुआ उसका उल्टी परिक्रमा करके न जाने क्या करके और विवाह को तोड़ लो। ऐसा कोई विधान नहीं है। ये लोग क्या सिखा रहे हैं? ये लोग भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के चक्कर में है। ये फिल्म वाले जो हैं, ये धारावाहिक बनाने वाले जो हैं, ये मीडिया वाले को अधिक ये इस प्रकार के प्रश्न क्यों नहीं उठाते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये प्रश्न क्यों नहीं, ये उसी के समर्थन में क्यों रहते हैं? यदि उसका विरोध हो तो विरोधी के विपक्ष में बोलेंगे। यदि किसी ऐसे विषय का जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, उसका विरोध कोई जनमानस करे तो ये जनमानस के विरुद्ध ही चले आएंगे। उसके लिए कहेंगे कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका समर्थन करेंगे। कहेंगे कि आप भी अपने विचार की अभिव्यक्ति कीजिए, आप भी ऐसे अपने विचार के अनुसार फिल्म बनाइए, अपने विचार के अनुसार धारावाहिक बनाइए, इनको भी बनाने दीजिए। मतलब इनको जो करना है, ये जो कुल्हाड़ी चला रहे हैं, इनको कुल्हाड़ी चलाने की स्वतंत्रता है, आप इनको मत रोकिए। पीके के समय क्या हुआ था? यही हुआ था ना। तो इसमें सभी का योगदान है, और मुख्य रूप से फिल्म बनाने वालों का, धारावाहिक बनाने वालों का भी इन्होंने तो चौपट करके रख दिया है। यह जो भी करते हैं, ये आपको कोई संस्कृति से संबंधित भी यदि बताते हैं, दिखाते हैं, धर्म से संबंधित भी बनाकर दिखाते हैं, तो भी इनका एजेंडा वही रहता है। ये प्रायोजित रूप से ही काम कर रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने में तुले हुए हैं, और किसी भी रूप में आए, भले ही खूब दिखाए कि सब पूजा कर रहा है खूब, लेकिन कहीं ना कहीं वो चौपट करने का काम कर रहा है, आघात कर ही रहा है, ये पीछे नहीं आ रहा है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।